स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पेपर। सही। ओके, मैं ज़रा आज थोड़ा सा पिंकिश कलर देते हैं। सही। ओके, मैं भी फर्स्ट टाइम करने लगा हूँ, मैंने फर्स्ट इससे पहले नहीं किया। मैं ज़रा वो सेट करूँ इसको। पिंक करते हैं इसे। और चलो जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज ऑफ दिस इट्स गिवन दैट। ठीक है, कह रहे के कांस्टेंट है और ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिविंग द प्रोबेबिलिटीज एज न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस। सही। ओके, अच्छा जी। क्या? सही। ओके, पहले तो टेबल ड्रॉ करते हैं ना, बाकी बात बाद में। सही। सबसे पहले ये आ गया एक्स, ये आ गया प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इतनी सी तो हमें पता था। अच्छा, कह रहा है कि इतनी वैल्यूज़ ले सकता है। -2 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, ऐसे ही है। चेक कर दो कितने मार्क का है, उस हिसाब से आइडिया लगा दूँ कितना। 3 मार्क का आई थिंक, या सही होगा। ओके, लेट्स गो विद इन टर्म्स ऑफ, उसने नहीं बोला और बोला भी एज न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रैक्शन है। ठीक है, ओके। -2 के लिए सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर -1। अच्छा, ये आ गया कि एक्स स्क्वायर क्या होगा? हाँ, -2 स्क्वायर -1, ऐसे ही है। ओके, फिर क्या है? 2 स्क्वायर -1, और फिर क्या? एक्स इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू के। ओके, 4 - 1 is 3, 4 - 1 is 3k, और 3 3s are 9 - 1 is 8k। सही। अब उसने क्या कहा है कि हमें पता है कि इस ये पूरी ब्रैकेट होती है ना, ये वाली, ये पूरी ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 1 होती है, ऐसे ही है। तो अब करते हैं इसे 1। क्या आ गया आपका? 3k, 3k, 8k, 1। इट ऑल्सो मीन्स के 8 + 3 + 3 आपका है 14। 8 + 3 = 14, 14k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और k आ गया आपका 1/14। सही। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/14 इज इक्वल्स टू 3/14, 3/14, 8 into 1/14 is 4/7। ठीक है, मैंने क्या किया? 8 into 1/14 से कह रही हैं कि ये निकाल दें और ये भी निकाल दें। निकालते हैं भाई। या -2, 3/14 प्लस 2, 3/14 प्लस 3, 4/7, ऐसे ही है। 3/14, 4/7। अच्छा, ये आ रहा है मेरे पास 12/7। सही। एक सेकंड, क्या हो गया भाई? जम हो गया।
सही। ओके, अब क्या करना है मैंने ये आ जाएगा ई एक्स स्केयर। अच्छा, ये कैसे आएगा? -2 का स्केयर 3/14 प्लस 2 का स्केयर 3/14 प्लस 4/7, ऐसे ही है। ओके, 3/14 प्लस 2 का स्केयर इंटू 3/14 प्लस 4/7, ये आया ना 48/7। सही। और अब वेरिएंस एक्स निकालनी है। ठीक, ये 48/7 आ गया। 12/17 का स्केयर आ गया। सही है। या 12/17 या 12/17 ही 7 है, सॉरी, अभी मैंने पढ़ लिया। थ्री पॉइंट 918। सही है। आगे आगे। Question 2. The sports event is taking place for 4 days, beginning on Sunday. The probability that it will rain on a Sunday is 0.4. On any subsequent day, the probability it will rain is 0.7 if it rained on the previous day, and 0.2 if it did not rain on the previous day. Okay. Okay. सबसे पहले होगा आपका डे 1 होगा ना, द स्पोर्ट, ठीक है, 4 डेज। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है संडे की, राइट। संडे को रेन हो गया, सही है। अब एक सेकेंड, संडे को रेन होगी और संडे को रेन नहीं होगी। 0.4, एक मिनट, ऐसा नहीं करना चाहिए। 0.4 रेन, और रेन नहीं होने की क्या होगी? 0.6, ऐसे ही है। On any subsequent day, the probability that it will rain 0.7 if it rained on the previous day, and 0.2 if it did not on the previous day. सही है। ओके, ये आ गया आपका मंडे, सही। और ये आ गया रेन, नॉट रेन, राइट। और फिर यहाँ पे आएगा लो, विच इज़ ऑल्सो रेन, नॉट रेन, सही। उसे क्या बताया कि अगर पिछले दिन रेन हुई भी हो, सही है, 0.7, और क्या है वैसे 0.3 हो जाएगा। फिर क्या कहा है उसने? 0.2 if it did not rain on a previous day, 0.2, सही है। अब आगे क्या होगा? 2 दिन है ना, या एक मिनट, ओके, ऐसे ही है। ये कौन सा ट्यूसडे? सही। रेन, ना रेन, रेन, ना रेन, रेन और ना रेन, फिर आ गया रेन और ना रेन, सही। अगर तो पिछले दिन रेन हुई भी हो,
तो ये हो जाएगा 0.7, वरना होगा 0.2। पिछले दिन अगर रेन नहीं हुई हुई तो ये हो जाएगा 0.2 और ये हो गया 0.8। अगर पिछले दिन रेन हुई हो तो 0.7। ओहो, यहाँ मैंने मिस्टेक की है, 0.7 नहीं 0.3 आ गया। 0.2, 0.8, 0.7 और 0.3 सही। अच्छा, अगर रेन हुई भी है तो क्या होगा? 0.2 रेन ना होने की क्या है 0.8। अब लास्ट दिन रह गया, 1, 2, 3, चौथा दिन। ठीक है, हम्म, ये है। ऐसे ही है। अगर तो आपकी पिछले दिन रेन ही हो गई वेनसडे, ठीक है, रेन ना रेन, रेन ना रेन, रेन ना, ये बड़ा फ़ायदा होगा आगे जाके। मुझे पता नहीं आगे क्या क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल बना लेना सही है। रेन ना रेन, पता नहीं आगे कैसे अजीब सी चीज़ बनाई हो, पता लगे। रेन ना रेन, सही। अगर नहीं भी पूछा मैंने कोई बात नहीं ऐसी, क्योंकि पूछते हैं लाजमी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? पिछले रेन हुई हुई है ना, सो 0.7, 0.3, so this is going to be 0.2, 0.8, 0.7, 0.3, 0.2, 0.8, ये आ गया आपका 0.7, 0.3। रेन ना होने के क्या है? 0.2, 0.8, 0.2, एक मिनट, नहीं नहीं 0.7 सॉरी, और ये कितना आ गया? 0.3, और लास्ट नहीं होने का क्या है? 0.2 और 0.8, ऐसे ही है। टी डायग्राम पूरी बना ली हमने। अब कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन ऑन एनी ऑफ द 4 डेज ऑफ द इवेंट। अच्छा जी, यहाँ से रेन नहीं हुई, रेन नहीं हुई, रेन नहीं हुई और रेन नहीं हुई, ठीक है, रेन ना होने के, ठीक है। 0.6, 0.8, 0.8, ऐसे ही है। ओके, 0.6, 0.8, 0.8, 0.8, 3.8 है और 1.6 है। ये आ रहा है 0.3072, सही है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डे ऑन विच इट रेन्स ड्यूरिंग द इवेंट इज ट्यूसडे। तो यहाँ पे उसने क्लेरिफाई नहीं किया बाकी दिनों का क्या। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट डे ऑन विच इट रेन्स ड्यूरिंग द इवेंट इज ट्यूसडे। फर्स्ट डे ट्यूसडे होना चाहिए, पहले रेन ना हुई हो, ठीक है, पहले रेन ना हुई हो, फिर मंडे को भी रेन ना हुई हो, फिर रेन हुई हो, राइट। फिर आपके पास ये है कि अगले दिन भी रेन हुई हो, फिर एक ही रास्ता है कि ना हुई हो। और कोई है तरीका? फर्स्ट डे नहीं, यही है, ठीक है। 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.2,
0.7, ठीक है। फिर क्या है 0.6, 0.8, 0.2, 0.3, सही है। ओके लेट्स सी 0.2, 0.7 प्लस 0.6 इंटू 0.8, 0.2, 0.3, ये आ रहा है 0.096, ठीक है। देखा भी ये फ़ायदा हुआ है मुझे उसका बनाने का, सारा कुछ आसान हो गया। लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द 4 डेज ऑफ द इवेंट। सही है, मसला ही नहीं है, पूरा हमारे पास शिजरा है उसका। खाली एक दिन हुई हो, नहीं नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ द 4 डेज ऑफ द इवेंट। अच्छा खाली एक दिन नहीं हुई हो, रेन या 2 बार रेन हो गई, नहीं रेन, नई रेन, नई रेन, नई रेन, हाँ ये हो सकता है एक रूट, ठीक है। अच्छा ओके, एक दिन रेन होनी चाहिए। नई रेन होगी, एक ही रेन हो गई है, नई रेन होगी और नई रेन होगी, ऐसा ही है। ओके, और क्या हो सकता है, यहाँ रेन हुई है फिर नहीं रेन हुई, हाँ ये भी हो सकता है। नहीं हुई, यहाँ हुई है और फिर नहीं हुई, राइट। और हो सकता है कुछ, हाँ और आखिर में दिन रेन हुई हो, ना हुई हो, ना ही हुई, ना हुई हो और हुई हो, और तो कोई नहीं रोड, हाँ यही है। हम्म, ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ फिर डिलीट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी रेन ऑन एग्जैक्टली 1 डे, 0.4, 0.3, 0.8, 0.8, एक रूट हो गया। फिर क्या है, ये दूसरा रूट है, ये तीसरा है, ये चौथा रूट, ऐसे ही है। प्लस 0.6, 0.2, 0.3 एंड 0.8 प्लस, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ 0.6, 0.8, एक मिनट, ये वाला हो गया ना रूट, नीचे था 0.6, 0.8, 0.2, 0.6, 0.8, 0.2 और 0.3, 0.6, 0.8, 0.8, 0.2, दोबारा चेक कर लेता हूँ 0.4, 0.3, 0.8, 0.8, 0.6, 0.2, 0.3, 0.8, फिर है 0.6, 0.8, 0.2, 0.3, 0.6, 0.8, 0.8, 0.2, या ओके 0.4, 0.3, 0.8, 0.768 plus 0.6, 0.2, 0.3, 0.8, 0.288, तीसरा 0.6, 0.8,
0.2, 0.3, 0.6, 0.8, 0.8, 0.2, 0.768, 0.768. सही, एक मिनट इसको मैं ठीक है, सही, यप। और जो नेक्स्ट कह रहा है कि द फॉलोइंग बैक टू बैक स्टेम एंड लीव डायग्राम रिप्रेजेंट द मंथली सैलरीज इन डॉलर्स और 27 एम्प्लॉयज़ एट ईच ऑफ द टू कंपनीज, कंपनी ए और कंपनी बी है, ट्री डायग्राम दी हुई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि 2710 2760 होगा इसका, हाँ कंपनी बी का, ठीक है, थाउजेंड्स में दी हुई है। ओके, लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द मंथली सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए। सबसे पहले आ जाए जी अपर क्वार्टाइल विच इज़ इक्वल्स टू 3.4, टोटल कितनी है 27 है +1 या 21, ठीक है, यहीं पे निकाल लेता हूँ लोअर क्वार्टाइल पे। 28/4 7 होगा, आई नो, पर स्टिल कैलकुलेटर करूँगा। 7 सही है। 21 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 सही। 2840 सही। अब यहाँ पे आ जाओ, कितना है 7 1 2 3 4 5 6 7 2610 सही। इंटर क्वार्टाइल रेंज 2840 माइनस 2610 230 आ रहा है डॉलर्स, सही है। अच्छा जी, आगे क्या है, मीडियन सैलरीज भी निकालनी है। सही। n+1/, 28/2 is 14, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आ रहा है 2710 सही है। आ जाइए नेक्स्ट, कह रहे थे लोअर क्वार्टाइल मिडिल क्वार्टाइल, अच्छा दे दिया हर चीज़ अच्छा क्या है बी के लिए, अच्छा बी के लिए क्या कह दिया, लोअर क्वार्टाइल मीडियन, लोअर क्वार्टाइल मीडियन अपर क्वार्टाइल, तीन चीज़ें, ठीक है। 2600 मीडियन क्या है 2690 2780 पर है, सही। लोएस्ट वैल्यू
और हाईएस्ट वैल्यू भी है, क्या होगी? 2540, हाईएस्ट वैल्यू होगी 3090। सही है। अब ए के लिए लोएस्ट वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, हाईएस्ट वैल्यू। लोअर लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2500, 2500, और मैक्सिमम क्या है? 3010। ठीक। मीडियन क्या है? 10। अपर क्वार्टाइल कितना आ रहा है? 2840। लोअर क्वार्टाइल क्या है? 2610। अच्छा जी, ग्राफ में लोएस्ट वैल्यू हमारे पास है 2500, हाईएस्ट कितनी है? ये है। अच्छा, 25, एक मिनट, 30, नहीं नहीं नहीं, हाँ 3090 माइनस 2500 डिवाइड पर कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 784, यानी 100 का बना लेते हैं। या 2500, 2600, 27, 28, 29, 3000, 3100। सही। आई थिंक नहीं, इस तरह से 2400 करते ताकि थोड़ा ग्राफ शिफ्ट हो हमारा साइड पे। सही है। ओके, अब सबसे पहले हम चलो एक कर लेते हैं। कितना बना हुआ है? लोअर क्वार्टाइल है 2500, लोअर पीस है 2500 के ऊपर, यहाँ बना लेते हैं। सही। हाईएस्ट पीस है 3010 पे। सही। फिर क्या है? लोअर क्वार्टाइल है 2610। ठीक। फिर 2710। फिर क्या है? 2840। सही। सही हो गया। या 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ए। कंपनी ए। सही। अब मेंशन करनी कंपनी बी का। 2540, 3090। फिर क्या है? 2600, 2690। अच्छा, फिर क्या है? 2780। या सही हो गया। कंपनी बी। अच्छा, ये कह रहे कि कमेंट करें ऑन वेदर द मीन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट मेजर देन मीडियन
for comparing the given information for the two companies. नो नो, मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे चेक करें कि आपके पास ना अपर क्वार्टाइल कह रहा हूँ, हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई है, 3090 आई है। इसका मतलब ये कि एक आउटलायर है जो मीन को इस साइड पे पुश कर रहा है। सही, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज कंपनी बी हैज़ एन आउटलायर एट 90 which affects the calculations for mean. सही, so it would be, यार क्या हो रहा है, it appropriate to make use of median than mean. सही। आ जाइए नेक्स्ट। कह रहा है कि a fair five sided spinner has side labels this। ठीक है, एक स्पिनर है, the spinner is spun repeatedly until a 2 is obtained। एक सेकेंड, कह रहा है कि until a 2 is obtained on the side on which the spinner lands, the random variable x denotes the number of spins required। तो बेसिकली किसका सवाल है, ज्योमेट्रिक का। सही, ओके। अब उसने क्या है कि फोर्थ के ऊपर आता है, यानी आपके पास फेलियर आएगा पहले 3 बार, फिर सक्सेस आएगी आखिरी बार, ऐसे ही है। ओके, अब हमने पी और क्यू सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, पी कैसे आएगा जी, 1/5 है 2 की, until a 2 is obtained, 1/5 इसका भी होगा। एक मैं चेक करता हूँ 1/5 वो है क्या, नहीं 1/5 है आपका। ओके, 0.2 और ये है 0.8 फेलियर, राइट। सो 0.8 क्यू 0.2 की पावर 1, क्यू 0.2 की पावर 1, ये आ रहा है मेरा 1024। सही है। कह रहे हैं कि अच्छा अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है 5 <6, तो हमें पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास हो x ग्रेटर देन r, तो ये हो जाता है q की पावर r, या फिर होता है x इज़ सॉरी लेस देन r, इसका मतलब होता है 1 माइनस क्यू आर। तो ये कौन सी टाइप है, ये नीचे वाली टाइप है, तो इसको बना लेते हैं x इज़ लेस देन 5 कर लेते हैं, एक ही बात है। सही, क्योंकि हमने इस फॉर्म में लेके जाना है ना। दिस इज़ गोइंग टू बी 1 माइनस क्यू की पावर r, ये आ जाएगी 0.8 पावर 5, ऐसे ही है या। अच्छा जी, आ जाइए 1 माइनस 0.8 की पावर 5, ये आ रहा है मेरे पास 0.67232। सही है, आ जाए लास्ट। 2 fair 5-sided spinner, each of sides labeled 1 2 3 4 5 are spun at the same time. If the number obtained are equal, the score is 0। Otherwise, the score is the higher number minus the lower number। कर लेते हैं, बना लेते हैं। सारा पेपर ना ऐसा आता है कि भाई अगर आपने की हुई है ना प्रैक्टिस, हलवा। अच्छा, 2 fair साइड 5-sided स्पिनर्स हैं, स्पिनर 1 कर लेता हूँ, स्पिनर 1, और यहाँ कर लेता हूँ स्पिनर 2। सही, उसने कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसने क्या बोला है कि 2
यानी 1 2 3 4 5 ऐसा ही है। अच्छा अब क्या आएगा, इफ़ द नंबर ऑफ टेंस आर इक्वल द स्कोर इज़ ज़ीरो, अदरवाइज द स्कोर इज़ द हायर नंबर माइनस लोअर नंबर। आसान हो गया, ठीक है। इफ़ अब यहाँ पे चेक करें ना, यहाँ पे अब आपका सेम आ गया तो स्कोर ज़ीरो हो गया। अब ये स्कोर हो गया आपका 1, और ये 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, और 5 माइनस 1 इज़ 4। अब ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 माइनस 1 1, 2 की 0 आ गया, आगे आ जाएगा 3 माइनस 1, 4 माइनस 2 इज़ 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये 0, ये 1, और ये आ जाएगा 2। सही है। अच्छा आगे क्या है, 3 2, एक मिनट, ये आ जाएगा, एक मिनट, 3 2, 4 माइनस 3 इज़ 1, 4 माइनस 4 इज़ 0, और 5 4 से किया -1 आया। आगे लिखा हुआ है कि 5 माइनस 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 5 इज़ 1 0। ऐसा ही है। कह रहे हैं कि बताएं फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्कोर इज़ ग्रेटर देन 0 गिवन दैट द स्कोर इज़ नॉट इक्वल टू 2। अच्छा ठीक है, दो आ जाएंगे। क्या है, स्कोर इज़ ग्रेटर देन 0, एक्स स्कोर greater than 0 given that score is not equal to 2, score is not equal to 2। यार मैंने बहुत ख़राब कर दिया। ग्रेटर देन 0, एक ये आ गया, फिर है एक्स स्कोर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, स्कोर इज़ नॉट इक्वल टू 2। बस इतनी सी बात थी। सही। सो अब क्या करना है, मैंने इसको बनाता हूँ, तो ये आएगा स्कोर ग्रेटर देन 0, स्कोर नॉट 2, ये आ जाएगा, और फिर आ जाएगा। सही हो गया। अब इसको खाली सॉल्व करना रह गया। अच्छा ट्रिकी पार्ट होने वाला है। अच्छा क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले कि नॉट इक्वल टू 2, स्कोर 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 उसके बाद ये नहीं चूज़ कर सकता, ये हो गया, ये हो गया, ये और 2 होगा नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा कितने आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने आ गए, 20। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया। ऊपर देखा हुआ स्कोर ग्रेटर देन 0 इसमें से, अब ठीक है, इसमें जो चूज़ किया है स्कोर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये उसके बाद ये सही है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक सेकंड, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है। सही। ओके, टोटल कितनी टर्म्स थी, 3 4 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। सही है। सही, क्यों टोटल अगर ना भी किया जाए मसला नहीं आएगा। 15/25/20/25, ये आ रहा है 3/4, विच इज़ बेसिकली 0.75। या गुड हो गया। अच्छा अच्छा, अभी ख़त्म नहीं किया मैंने।
ओके, क्या कह रहे हैं कि द टू स्पिनर्स आर स्पन रिपीटेडली at the same time, and the spinners are spun at the same time repeatedly. For 9 randomly chosen spins of the two spinners, find the probability for the 9 randomly chosen spins of the two spinners. Find the probability the score is greater than 2 on at least 3 occasions. 9 randomly chosen spinners के लिए होता है n की वैल्यू 9 है. अच्छा, मुझे p की वैल्यू भी चाहिए, q की वैल्यू भी चाहिए, और एटलीस्ट 3 occasion का मतलब है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू. सही है. अच्छा, कह रहे हैं पी की वैल्यू चाहिए होगी क्यू की. ओके, फाइंड द स्कोर इज ग्रेटर दैन 2. द स्कोर इज ग्रेटर दैन 2. स्कोर ग्रेटर दैन 2. ठीक है, किसी और कलर से कर लेते हैं, पर्पल से. स्कोर ग्रेटर दैन 2. नहीं, ये भी नहीं, मिक्स कर जाएगा. ग्रेटर दैन 2 का है ना. ग्रेटर दैन 2, 2 भी नहीं हो सकता, 0.2 नहीं हो सकता. ये हो सकता है, ये 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 या कितने, 3 4 5 6 6/25. ठीक है जी. 0.24 आ रहा है. 0.76. सही है. इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सही. अब करते हैं नीचे. अब हमने एटलीस्ट 3 का निकाला, तो अब आसान क्या है कि मैं पूरी लगा लूँ बाइनोमियल या आधा लगा लेता हूँ. किस तरह? विच इज़ बेसिकली 1 माइनस p 0 1 2. राइट. अगर मैं 3 इंक्लूड करूँगा तो फिर 3 ग्रेटर देन में शामिल हो गया ना, क्योंकि उसने कहा है कि अगर खाली होता ना ग्रेटर देन 3 होता तो मैं 3 को इंक्लूड करता यहाँ पे. सही है. अब यहाँ पे नहीं कर सकता. अच्छा जी, आगे आ जाए. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9c 0 0.24 0.76 minus 9c2 0.76 9c3 is equals to 0.24 0.76. ऐसा ही है. So this is going to be 1. So 9 minus 2 is equal to 7. Right. नहीं, ये सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करना था ना. 0 9, तो ये हो जाना था 2, और 9 माइनस 2 इज 7. यह आ जाना था 3, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6. राइट. ओके, 0.24 0.76 की पावर 9. पॉइंट 76 की पावर 7. और लास्ट 9c3 0.76 की पावर 6. 0.22 376. राइट. अब करते हैं सॉल्व इसे. 1 माइनस 0.08 459 माइनस 0.30 368 0.22 376. ये आ रहा है मेरे पास 0.38797. ओहो. ठीक है, मैं एक बार दोबारा चेक करूँ. 9c3
0.24 की पावर 3, 0.6 की पावर 6, 0.223, हाँ सही है। अच्छा इतना लंबा क्वेश्चन दिया इन्होंने, ख़त्म ही नहीं हुआ, स्टार्ट कर दिया था। ओके अब क्या है 5, द लेंथ ऑफ द वेस्टर्न ब्लू बर्ड्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ दिस स्टैंडर्ड डिविएशन दिस द रैंडम सैंपल 150 दिस इज सेलेक्टेड, हाउ मैनी ऑफ दिस वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ लेंथ ऑफ 15 एंड 16। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि ग्रेटर देन 15.4 लेस देन 16.8, सही है। ओके मीन की वैल्यू कितनी है 16.5, स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है 0.6, 16.5, 0.6, राइट। अच्छा आगे क्या आएगा, -1.83, लाइट गई भाई, वेलकम टू पाकिस्तान। इसने मुझे ज़्यादा तंग किया लाइट ने, इस मुल्क ने। 16.8 माइनस 16.5 डिवाइड बाई 0.6 आ रहा है 0.5। इसके बाद कोई गलती हो तो माफ़ करना, लाइट नहीं है भाई। 16.5 डिवाइड बाई 0.6, 16.8 माइनस 16 डिवाइड बाई 0.6, 0.5 ये। अच्छा जी आप यहाँ आ जाएँ, या ठीक है। सो 1.83, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि माइनस 1.83 से क्या है, इसने कहा है ग्रेटर, एक मिनट, ग्रेटर मतलब एक सेकेंड, अगर वो क्या था कि z इज़ ग्रेटर माइनस 1.83, इसका क्या मतलब था कि हाँ ये साइड होगी, सही है, ठीक है, ओके। अच्छा आगे क्या है 0.5 से लेस, राइट, 0.5 से लेस ये वाली साइड होगी, सही। ओके अब मुझे इसको सेट करना होगा, ठीक है। ये कैसे सेट होगा, ये हो जाएगा आपका 0.8 आएगा, विच इज़ गोइंग टू कम 0.5, ये साइड निकालनी है। सो बेसिकली जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो आपका ये वाला एरिया निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। सो या अच्छा जी, ये मैंने गलत जगह बनाया, चले ठीक है जी। अब 0.5 पे चेक करता हूँ क्या एरिया आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने इसको सर जो आंसर निकालूंगा इसका माइनस करना पड़ेगा ना। सो 0.5 पर क्या आ रहा है 0.50 पर आ रहा है 0.6915, 0.6915, सही है। और अब यहाँ से जो आएगा इसको वन से माइनस करना पड़ेगा 1.8 पे, लाइट आ गई भाई शुक्र है। 1.8, 1.8 है क्या है कि 1 पॉइंट माइनस 1.83 है, पूरा नहीं लिखा मैंने, 1.83, 1.83,
दिस एंड नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, 1.83 ये आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.9664, 0.9664, 664 सही है। 0.9664 से माइनस करूँगा तो आ रहा है 0.0336 सही है। अब इनको माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा। व्हाट, एक सेकेंड, मैंने गलत तो नहीं किया, एक सेकेंड, जब इसको मैंने उस फ्लिप किया, अच्छा ठीक है ना, डायरेक्ट होगा ना, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा मैं बताता हूँ मैंने क्या कन्फ्यूजन हुई है। पहले आपको ये एरिया निकाल रहे थे, सही है, फिर जब आप इसको फ्लिप करोगे तब आपने ये एरिया निकालना है, तो एक ही बात है ना, सही है। और वैसे जब यहाँ का एरिया निकाल लो ना, यहाँ का, तो फिर वो यहाँ का आता है, फिर उससे माइनस करते हैं, क्योंकि अब आपका एरिया यही निकल रहा है, लेफ्ट साइड वाला, सही है। तो ये क्या आएगा, 0.9664, ठीक है, 0.9664 माइनस 0.6915, ठीक है, 0.9664 0.6915, ये आ रहा है 0.2749 सही। आगे क्या कहते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स, 150 बोला था ना उसने, या सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो अब मेरे पास आ रहा है 41.2, 41.2, तो ये आ जाएगा 41 और 40, नहीं 41 और 40, एक सेकेंड, नहीं 42 सही है। आ जाए नेक्स्ट। अच्छा जी, कह रहे हैं कि मीन कितना है, 18.4 है, सही है। स्टैंडर्ड डिविएशन, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ही है, और कह रहे हैं कि 72% ऑफ द ईस्टर्न ब्लू बर्ड्स हैव लेंथ ग्रेटर देन 17.1 कितना, 0.72, ऐसा ही है, या सो इसका मतलब है कि आपके पास जी की वैल्यू क्या आएगी, 17.1 ये माइनस 18.4, तो ये आ रहा है 0.72। यहाँ से चेक करते हैं ग्राफ से क्या सीन है यार। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब राइट साइड पे देखेंगे हाफ सीधा आएगा, तो ये माइनस में होगा, माइनस ही, राइट। तो या तो अब हमने एरिया निकालना है 0.72 पर जी की वैल्यू 0.72, 0.72, ठीक है। यहाँ पे 10 प्लस करने पड़ेंगे, या ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 7 प्लस 9 10, या सही है। सो अब क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर 8 है, इधर से 3 है, और इधर से 0.5, तो क्या वैल्यू आएगी, 0.583, 0.583, 0.583 माइनस, ठीक है। सो अच्छा अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व आराम से, 17.1 माइनस 18.4 माइनस 0.583, ठीक है, सही। लेट्स सी क्या आता है, डिवाइडेड बाय 0.583, 2.23 सही है, या ख़त्म हो जाओ भाई। कह रहे रैंडम सैम्पल ऑफ दिस इज चोजन, यूज एन अप्रॉक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी that fewer than 80 of these blue birds are at the length of greater than 17.1,
सही है। ओके, अब आपके पास पी और क्यू क्या है? पी आपके पास है, ओहो, एक सेकेंड, हाँ बल्कि एन तो आपका है ना 120, ऐसे ही है। सक्सेस भी चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर आगे क्या कहता है? fewer than 80 have length greater than 17.1। एक हैव लेंथ, तो ये क्या आएगा? 17.1। ठीक है। ओके, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि सक्सेस हो क्या होगा। ये इसने क्लियर नहीं किया यहाँ पे। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो चलो यहाँ निकालनी नहीं है ना। यहीं पे ट्रिक है, एक सेकेंड। टोटल 120 है, फ्यूअर देन 80 बोला उसने, तो यानी मैं कंसिडर करूँ 79 को? आई डोंट नो, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया मुझे। 5 मार्क्स का सवाल है। क्या किया जाएगा इसने टर्म इस्तेमाल कर दिया फ्यूअर देन 80। सो अब इसका मकसद क्या है? तो ये खाली 80 बोल देता था ना, तो आसान हो जाता कि प्रोबेबिलिटी दैट 80 ऑफ दीज ब्लू बर्ड्स हैव लेंथ। सो आई थिंक फिर 79 ही है अपॉन 120, अपॉन 120, राइट। और फिर इसको 1 से माइनस करूँगा तो ये आएगा 41 अपॉन 120, ऐसे ही है। अब ये पूरी गेम को चेंज कर देगा, या तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे या फिर ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। क्लियर करके लिखो लगे बंदो कि तुम लोग ये फ्यूअर देन से मुराद आप लोगों का 79 है या फिर पूरा 80 लेना है हमने, क्योंकि अब 80 अपॉन 120 मेक सेंस करता है। ये मेरा दिल नहीं मान रहा 79 के लिए। और मेरे ख्याल में ना यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे ये होना चाहिए था फ्यूअर देन 80। हाँ अब सही है, सही है। या अब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, 17.1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रेटर देन कितनी है? हाँ ठीक है, 17.1 की ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0.72। ठीक है, या आई थिंक इस फिगर का लिए यही चीज़ है सर, बच गए मार्क्स मेरे। 0.28, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मीन विच इज़ एन पी, फिर आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, वो आ जाएगा एन पी क्यू, राइट। और फिर एक ये स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले 120 और क्या, पी 0.72।
0.7 to 0.28. ठीक है, ओके। 80, ठीक है। लेस देन 80 का मतलब है कि यहाँ पे होगा मिसेस एसमन। सही। सो दिस इज गोइंग टू बी ठीक हो गया, ओके। अब मैं इसकी वैल्यूज निकालता हूँ यहाँ पे। 120 इंटू 0.72 86.4 आ रहा है, सही। 120.72 0.28, एक मिनट, 0.72 इंटू 0.28 करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे आएगा 3024,125, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, मीन कितना आया था 86.4, ठीक है। 3024 आंसर निकालो तो उसका, ठीक है। फिर है 79.5, 86.4, 61.9 है, 61.9, ठीक। यानी कितना हो गया, हाँ 61.9। एक सेकेंड, इतनी बड़ी सी वैल्यू हो नहीं सकती। एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ की नहीं है। $3024 अपॉन 125 या -1.40। मैं भी कोई, ये क्या बकवास है, -1.40, सही, ओके। लेस, अब ये चक्कर, अब ये लेस आया ना, अब तो नहीं समझ आ गया क्या होगा। ठीक, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1.40। तो अब जो आपके पास एरिया आएगा वो ये आ रहा है, सही है। अब हमने 1 से माइनस करना होगा, सो 1.40, 1.40 इज 0.9192, 0.9192, 0.0808, सही है, ठीक है। या हाँ, सो अगर अगर हमने ना प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना, अगर वैसे प्रूफ करना हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी को कलर से कर देता हूँ प्रूफ, सही है। अब आपके पास कितनी है, 0.0808, सही। और अगर हमने प्रूफ करना हो 120, ठीक है, तो यहाँ से 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सो इसका मतलब है कि हमने ये लॉजिक सही प्रूफ कर लिया, सही, ओके।
अब यही क्वेश्चन रह गया ना, 4, 5, 6, भाई पूरे 10 मार्क का क्वेश्चन पड़ा हुआ है अभी। ओके, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है। इन अ ग्रुप ऑफ 25 देयर आर 6 स्विमर्स, 8 साइक्लिस्ट, 11 रनर्स। स्विमर्स, cyclists, runners, 6 swimmers, 8 cyclists, 11 runners, total 25। सही है। कह रही हैं कि each person competes in only one of these sports. A team of 7 people is selected from these 25 people to take part in competition. Find the number of different ways in which team of 7 can be set if it consists of exactly one swimmer, at least 4 cyclists and at most 2 runners. अच्छा जी, ओके करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल हमें 7 पूरे करने हैं, ठीक है। 7 पूरे करने हैं। 7 कैसे पूरे हो सकते हैं कि 1 स्विमर हो, एग्जैक्टली 1 स्विमर लाजमी है। अच्छा जी, फिर क्या है, साइकिलिस्ट कितने हो चाहिए, एटलीस्ट 4 साइकिलिस्ट हों एंड एट मोस्ट 2 रनर्स हों। तो ये 5, 6, 7 सही है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है कि 1, यही 1 हो और साइकिल आपके पास एटलीस्ट में से 5 साइकिलिस्ट हों और ये कितना हो जाए, एट मोस्ट रनर में 1, 6, 7 राइट। अच्छा, और कुछ हो सकता है, हाँ ये हो सकता है 1 ये हो, 6 साइकिलिस्ट हों, 7 और एक भी रनर ना हो। सही या ओके। अब हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा 6C1, 8C4 और 11C2 राइट। ये आ जाएगा 6C1, 8C5, 11C1 राइट। फिर आ जाएगा 6C1, 8C6, 11C0, 6C1, 8C4, 11C2 ठीक है। ये आ रहा है 23,100। 6C1, 8C5, 11C2 नहीं 6C1, 8C5, 11C1, 3696। 6C1, 8C6, 11C0, 168 ठीक है। 23103696 168 है। ये आ रहा है मेरा 269 सही हो गया। ओके आगे आ जाए। कह रहे हैं कि फॉर अनदर कंपटीशन अ टीम ऑफ 9 पीपल कंसिस्ट ऑफ, अच्छा 9 पीपल हम 2 स्विमर्स, 3 साइकिलिस्ट, 4 रनर्स। The team stand in a line for a photograph. How many different arrangements are there if 9 people? If the swimmers stand together, the cyclists stand together and the runners stand together. क्या होगा 9 if the swimmers stand together, swimmers, अच्छा एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना या 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 9 पीपल हैं। स्टैंड टुगेदर किया हुआ उन्होंने, साइकिलिस्ट स्टैंड टुगेदर एंड रनर स्टैंड टुगेदर। साइकिलिस्ट की तरह स्विमर्स कितने, 2 स्विमर्स, स्विमर्स। फिर क्या कह रहे हैं कि 3 साइकिलिस्ट हैं, द साइकिलिस्ट स्टैंड टुगेदर, साइकिलिस्ट सॉरी साइकिलिस्ट साइकिलिस्ट साइकिलिस्ट। और फिर क्या कह रहे हैं कि एंड रनर्स स्टैंड टुगेदर। रनर्स कितने हैं, या रनर्स इज इक्वल्स टू रनर्स 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 रनर्स, ऐसे ही है। ओके ये
बॉक्स एक मिनट, नहीं गलत कर रहा हूँ, यूँ ये लोग आपस में खड़े होंगे, ये लोग आपस में खड़े होंगे, ये लोग आपस में खड़े होंगे, सही है। सो ये हो गया आपका, हाँ, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सही है। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और आपस में 3 बॉक्सेस की अरेंजमेंट कितनी हो गई, 3 फैक्टोरियल, राइट। ओके, या हाँ, ये आ रहा है 1728, सही है। लास्ट कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर इफ द 9 पीपल इफ नन ऑफ द साइक्लिस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 3 4 5 6 7 8 9, right, if none of the cyclists stand next to each other, okay. एक मिनट, टोटल 9 है, सही। ऊपर कितने, स्विमर, साइकिलिस्ट, रनर्स, साइकिलिस्ट हैं 2, नहीं स्विमर्स हैं 2, साइकिलिस्ट हैं 3, रनर हैं 5 या 9, 4 है, सही। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 9 पीपल इफ नन ऑफ द साइकिलिस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। सबसे पहले करते हैं कि साइकिलिस्ट एक जगह पे हों, सही है, यानी ये साइकिलिस्ट दो ही तो 3 साइकिलिस्ट हैं, ठीक है। पहले हम इनकी कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया 7 फैक्टोरियल, ठीक है। साइकिलिस्ट टुगेदर, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इज 30240, सही है। जब अच्छा अब किया जाए, साइकिलिस्ट टुगेदर, हाँ ठीक है। अच्छा अब टोटल अरेंजमेंट्स भी चाहिए ना, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट्स कैसी होंगी, 9 पीपल है तो 9 फैक्टोरियल, 362880, none together, 362880, 30240, 30240, ये आ जाएगा 332640, सही है। अब मैं चेक करता हूँ पेपर में जो मिस्टेक्स वगैरह होंगी मैं आखिर में लिंक कर दूँगा। ओवरऑल पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वाइज आई वुड से कि ठीक था, लास्ट पार्ट थोड़ा सा था लेकिन बाकी ओके था। लास्ट पार्ट सुना दे लास्ट क्वेश्चन से, बाकी ओके सा पेपर था, सही। अल्लाह हाफिज़। सारा सीख लिया है, मैंने मिस्टेक्स क्या की थी, एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले मेरे मार्क्स आए थे 40 आए थे, सही। 10 मार्क्स मेरे लूज़ हुए हैं, ये सारा करेक्ट था करेक्ट था। यहाँ सबसे पहले मिस्टेक की थी मैंने, यहाँ काउंटिंग में मिस्टेक कर दी थी, लिखा हुआ था नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 2, तो मैंने एक मिस किया हुआ था, सही है। वो एक 19 आता ऊपर 14 आता था, सही। इसको एक बार दोबारा काउंट कर लीजिएगा, सही आ जाएगा, मतलब बस मैंने काउंटिंग मिस्टेक की थी, सही। बाकी वही है सेम स्टेप। यहाँ पे भी मैंने क्या मिस्टेक की, यहाँ पे मैंने 9C2 लिख दिया था, 9C0 पे 9C1 होना चाहिए था ना, सही।
तो टेक्निकली मैंने यहाँ पे वैसे बगैर मतलब मुफ्त के मार्क्स लूज़ किए हैं, कितने 4 मार्क्स, जो बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस रख रहे थे। यहाँ पे भी मैंने गलत किया है, मैं बताता हूँ क्यों। अब एक बार समझ लें लॉजिक इसकी, अब आने के बाद मिस्टेक नहीं आएगी। अच्छा, तो देखें कि अब आपके पास, मैं इजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास था, हाँ, ये इसके बीच का कोई ये सारा एरिया चाहिए जो मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, सही है। इसके लिए आपको पता क्या करना होगा, आपने यूँ करना होगा और यहाँ से यूँ करना होगा। बेसिकली आपने ये वाला एरिया निकालना था, सही है। अब आपको इस साइड का एरिया भी चाहिए और फिर उससे आप लोग ये कंप्लीट एरिया निकालेंगे। तो 0.5 से जो आप एरिया निकाल रहे हैं वो तो आपके पास ऐसा जाएगा 0.695, कितना 0.6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.69.6915, सही। ये हो गया आपके पास इस साइड का एरिया। अब आपको इस साइड का भी एरिया चाहिए। अब इमेजिन करें अगर आपको ये एरिया चाहिए, ये सारा एरिया चाहिए, ठीक है। नेगेटिव में तो नहीं निकल सकता, तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गया आपका 1.83। अब जब इसको ऑपोजिट करेंगे अब आपके पास एरिया आएगा ये वाला। अब जब आपके पास 1.83 का एरिया आ गया, अब आपने ये वाला एरिया से यानी 1 से माइनस करेंगे तब आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी, सही। मैं बताता हूँ क्या है। आपने 1.83 निकाला एरिया निकाला 1.83 पे। अब आपका जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, इस साइड का आ रहा है सारा, चाहिए तो आपको ये वाला। जब आप 1 से माइनस करेंगे तब आपके पास ये वाला एरिया आ रहा है। इस एरिया का मतलब आपके पास ये एरिया आ रहा है, सही है। और फिर आप उसको 1 से माइनस करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने मिस्टेक की थी, मैं रेस करता हूँ, फिर एक बार फाइनल एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं मूव ऑन करता हूँ। अच्छा, ओके। बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम फिर एक बार ट्राई करूँगा। ये था, सही है। आपके पास -1.83 था, यहाँ पे 0.5 था, सही है। तब आपको ये वाला एरिया चाहिए था, ऐसा ही है। यहाँ पे आपने डैश लगाई, एक यहाँ डैश लगाई, तो आपको समझ आ गई आपको ये एरिया चाहिए मिडल का। अब आपको ये वाला एरिया चाहिए और फिर क्या चाहिए, कंप्लीट की एरिया चाहिए। अब आपको पता है 0.5 से जब आप इस साइड पे देखेंगे तो आपके पास कितना एरिया आ रहा है, 0.9664, सही है। और जब आप 1.83 से साइड पे देखेंगे कितना एरिया चाहिए, 1 में माइनस में तो नहीं निकाल सकते ना। अब आप एक नया ग्राफ बनाएंगे, सही। अब आपके पास आ गया 1.83 का। यहाँ का एरिया निकालने का क्या मतलब है कि आपके पास ये वाला एरिया निकलेगा। तो अब आपने जो 1.83 पे एरिया निकालेंगे उसको, वो वाला जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो उसको 1 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास अब ये वाला एरिया आ गया। इस एरिया को उठा के फिर आप यहाँ पुट करेंगे, फिर दूसरे को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि एक्सप्लेन अब किया है। ये आसान सा था, मैंने बस हो गई गलती, माजरत। अच्छा ठीक है। और हाँ, ये ज़्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने एक ख्याल रखना था कि यहाँ पे हमने स्टार मेथड लगाना था। स्टार मेथड यानी ये 9 पीपल थे, 3 निकाल लेने थे, 3 साइकिलिस्ट, सही है। सो बेसिकली 3 साइकिलिस्ट निकाल लिए, पीछे कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया आपके पास 6 विक्टोरियल। स्टार लगा लें, कितने आ गए, 7 7 P 3, सही है। 3 बार निकाले थे, सही। स्टार मेथड लगाना था, बस ये कुछ था, बाकी इजी सा पेपर था। ये 10 मार्क्स में से मेरे एटलीस्ट 46 बन रहे थे अगर मैंने लाइक केयरलेस मिस्टेक्स ना की होती। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। ये मैं आखिर में अटैच कर दूँगा।